दोनों ही राजनीति का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो हमें भी पूरा अधिकार है आनंद लेने का। तो बस ये गीत आपको समर्पित है, सुनिएगा। मिश्रा जी। मुद्दों की आड़ में कांग्रेस का हर प्लान अधूरा रहता है, जब तक ना अड़े टांग इनकी कहीं, जब तक ना अड़े टांग इनकी कहीं, जलपान अधूरा रहता है, मुद्दों की आड़ में कांग्रेस का। अच्छे कामों पे भी ये भड़कते हैं, खुद से कुछ ना हुआ अब गरजते हैं, और वन इलेक्शन वन नेशन पे सर नोचे, देश का धन बचाने की ना सोचे, देश से ज्यादा है प्यारी इनको अपनी फैमिली हो। क्या बात है। और व्यंग देखना, जनता का सब छीन ना ले जब तक ये इनका दान अधूरा रहता है, जनता का सब छीन ना ले जब तक ये इनका दान अधूरा रहता है, जब तक ना अड़े टांग इनकी कहीं, जलपान अधूरा रहता है। और दोस्तों, इनका जो गठबंधन बना है केंद्र में कहीं कुछ और है और राज्यों में जाके टूट जाता है। अब पंक्तियां सुनना, इनका गठबंधन है या छलावा है, दोस्ती का तो केवल दिखावा है। तालियां आवाज़। छोटी दावत में दुश्मन हो जाते हैं, हो भंडारा तो मिलकर के खाते। ये है, कोई खाए रसगुल्ला कोई पिए चाशनी हो, और परिणाम क्या होता है? इसीलिए जनता का इनके फेवर में मतदान अधूरा। इसलिए जनता का इनके फेवर में मतदान अधूरा रहता है, जब तक ना अड़े टांग इनकी कहीं। तालियां बजाना, जलपान अधूरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सबका थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, मैं हरियाणा से हूँ, तो थोड़ा सा मैं पहले हरियाणा से आपको लपेटना चाहूँगा। अभी आपकी रैली में परसों एक प्रत्याशी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ये युवा बैठे हैं, यदि ये महसूस करेंगे तो शायद कम से कम ये तो वोट नहीं दिलवाएंगे। सुनिएगा, तुम्हें नहीं, वो इतनी देर नहीं दिलाएंगे, उधर जाऊंगा तो दिलवा देंगे। सुनो, तुम्हें लगता हो पर ऐसे नहीं मिलते यहाँ अवसर, तुम्हें लगता हो पर ऐसे यहाँ मिलते नहीं अवसर, समझ कर सोच कर ही बोलना पड़ता है रह रह कर। कहा है हाथ के प्रत्याशी ने यह एक रैली में, बनी सरकार तो पहले भरेंगे सिर्फ अपना घर। ये कहा है, यस, पूछो। हाँ बिल्कुल, मिश्रा जी कहेंगे इस बात को, बनी सरकार तो पहले भरेंगे सिर्फ अपना घर। बड़ा खुलेआम मंच से बोला है। और दूसरे ने बोला है कि 50 वोट मिली तो एक सरकारी नौकरी दूंगा। ये भी बयान आया है, सुनिएगा, कि हवा में हो तभी ये कह रहे हो हार ना होगी, हवा में हो तभी ये कह रहे हो हार ना होगी, वहां हरियाणा में तुमसे अलग सरकार ना होगी। भरोसा सिर्फ एक जाति पे करना भूल है प्यारे, भरोसा सिर्फ एक जाति पे करना भूल है प्यारे, सधे ना ओबीसी वोटर तो नैया पार ना होगी। धन्यवाद सर। भाई सर, थैंक यू सर। ये किशोर सर वो कह रहे हैं कि हम तो एक जाति पे जीत जाएंगे, तो मैं फिर कहना चाहता हूं, और
जीतने वाले में भी एक बड़ी दिक्कत है, शायद इस पहलू पर मजा लेना सर। ये टिकट मिल जाए तो हंसता, कटे तो खूब रोता है। टिकट मिल जाए तो हंसता, कटे तो खूब रोता है। विरोधी मिलने वाले की सदा नैया डुबोता है। जुबां में चाशनी भर कर कहा कल एक नेता ने, सियासत में तो दुश्मन का भी दुश्मन यार होता है। सियासत में सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, गौरव विनीत। और एक बड़ा मुक्तक लेकर चलना चाहता हूं कश्मीर की ठंडी वादियों तक, और मैं कश्मीर का जिक्र कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा जुकाम भी हो गया है, सुनिएगा सर। सियासतदां, बहुत अच्छा मुक्तक है, बशर्ते पहुंच जाए। सियासतदां सया ना हो तो फिर वो सोचता भी है, गए जो छोड़ फिर से उनको जिम्मेदारी क्यों दी है। उधर कश्मीर में गलती पे गलती से तो लगता है, कहीं कांग्रेस ने अपनी सुपारी तो नहीं दी है। कहीं सर, सर मैं मतलब दोनों लोग छोड़कर गए, उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, उन्हें ही जिम्मेदारी दे दी, तो फिर कौन बचाएगा। तजुर्बा आपको अब खूब है तो रंग दिखलाओ, नई ऊंचाइयों पर अब समय है खुद को पहुंचाओ। मनोबल 100 गुना जब बढ़ गया तो मशविरा सुन लो, बढ़ेगी और ताकत आप बस वापस चले जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताइए, प्रत्याशी अगर खुद ही बोलने लग जाएंगे कि पहले अपना घर भरना है, तो फिर विपक्षी इल्जाम न लगाएं। किशोर जी, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, क्योंकि वो मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात आपके संज्ञान में आई नहीं। हाँ। लेकिन किशोर जी, क्योंकि शब्दों के जादूगर हैं मंच पर, और इन्होंने कहा कि छीनने की बात, लूटने की बात, ये गलती प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में की थी कि कांग्रेस आएगी तो छीन लेगी, लूट लेगी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और जहाँ तक रही 36 बिरादरी को हम जो साथ लेकर चल रहे हैं, आरोप लगा कि ओबीसी साथ नहीं, हिसार का तो सर आपको मालूम ही है कि एक ही जांगड़ा समाज से एक प्रत्याशी थे भाजपा के, उसके अलावा तो किसी को उन्होंने प्रत्याशी भी नहीं बनाया, और उनका उन्होंने नामांकन वापसी करा लिया। तो समाज को साथ लेकर कौन चल रहा है, कौन समाज के खिलाफ चल रहा है, ये तो सबके सामने है। और हरियाणा की तो पहचान सिर्फ 3 चीज़ों से है, वो है जवान, किसान और पहलवान। आप चले जाइए, वो मूड आपको बता देगा कि हरियाणा में क्या होने वाला है। 36 बिरादरी इनके साथ हैं और बाकी बच्ची कोई। देखिए, अभी कवि वर ने बताया कि गलतफहमी और गलत डिसीजन के मास्टर माइंड है राहुल गांधी जी। मैं जम्मू कश्मीर से चलना चाहता हूँ कि जब धारा 370 हटी तो सभी ने विरोध किया। आज कल जिस तरीके से पोलिंग में वहाँ की जनता निकली और जिस तरीके से मतदान हुआ, तो लोकतंत्र तो जीता ही। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है, लोकतंत्र फर्स्ट है, ये कल के मतदान ने स्पष्ट कर दिया है। चाहे जमात इस्लामी वाले जीत जाएं। देखिए, जीताना हराना ये जनता का काम है, और जनता का जो मत है वही सिरोधार रखना चाहिए। हम तो है नहीं कहने वाले कि जी जीत गए तेलंगाना तो कोई बात नहीं, हिमाचल जीत गए तो कोई बात नहीं, जहाँ हार गए वहाँ चुनाव आयोग गलत हो गया, ईवीएम गलत हो गई। और हिमाचल की बात है तो जो ये वादे कल करके आए हैं इनके घोषणा पत्र में, हिमाचल उसका जीता जागता उदाहरण है। कहे थे कि ओपीएस ले आएंगे, जिनको नौकरी है उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, 1 लाख नौकरी देंगे, 1 नौकरी नहीं दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो बिजली बिल भर रहे हैं उनको भी बिजली मैसर नहीं हो रही है। यही राहुल गांधी और कांग्रेस का सच है। किशोर जी, मुझे लगता है कि जो भाजपा के हमारे मित्र हैं, उन लोगों को एक पास का चश्मा भी रखना चाहिए, क्योंकि दूर के चश्मे में ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आप तेलंगाना को देखिए ना, पास का ही चश्मा लगा के देख लीजिए सर, मैं तो केवल नजदीक, दूर वाला एकदम ठीक है। सर तो तेलंगाना को देखिए, तेलंगाना के अंदर हमने जो वादे किए, हमने अपने पहले 100 दिन में उन सारे वादों को पूरा किया। और भगवान की ऐसी कृपा रही, जो ये लोग शायद मनाते होंगे कि जैसे हिमाचल में, कर्नाटका में नेचुरल कैलामिटी हुई, वैसे तेलंगाना में हो जाए, ताकि इनको कुछ बोलने का मौका मिले। आज तेलंगाना
हर पैरामीटर पर सबसे आगे है, नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है। चाहे वो वहाँ पर बिजली की बात हो, चाहे लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने की बात हो। तो यही मॉडल अब हरियाणा में और आगे चल के जम्मू कश्मीर में और देश के हर कोने में लागू होगा। हिमाचल में कर दो। सर हिमाचल में अगर कैलामिटी आ गई थी। देखिए, ये तो किशोर जी सबके सामने है ना, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण नहीं चाहिए। घोषणा वो करनी चाहिए जो आप कर पाइए। 2017 में हमने कहा उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम सीमांत किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, पहली कैबिनेट में माफ़ करेंगे। कैबिनेट को हमने फिर ये बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई वो काला धन कहाँ है, वो कितनी नौकरियां कहाँ हैं। वो बोलने में कहा 15 लाख। हमने तो कहा जो हम वो 500 का वादों पे कह रहा हूँ कि वो वादे नहीं थे, ये सिलेंडर का वादा नहीं था। नहीं, सिलेंडर का वादा है 500। अरे सिलेंडर का वादा 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। 500 रुपये मिल रहा। अभी आज योगी जी का आज का बयान है। आज यूपी में योगी जी ने कहा कि दिवाली होली में हमने कहा था फ्री, उत्तर प्रदेश सरकार देने, दिवाली आ रही है, ये आप अपना कैमरा भेजिएगा, देखिएगा कि फ्री सिलेंडर अगर हमने कहा तो हम देंगे। किशोर जी, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में ही बैठे हैं, यहीं एक बार पूछ लीजिए कि किस ये आ रहे हैं, ये हाँ, ये इस तरह इनकी तरफ वाले कवियों से पूछते हैं। वो यूपी वाले ये हैं गौरव चौहान। 500 रुपये मिल रहा है। 1100। वो भी बता रहे हैं 1100 रुपये। नहीं तो ये कैसा वादा था? आप वादा यही हम कह रहे हैं कि हमने जिनके लिए कहा था, जिस कैटेगरी के लिए हमने कहा था, उनको ये कैटेगरी, आप कैटेगरी में ही नहीं हो। शुक्ला जी बस इन्हीं बातों से हम लोगों को नीचा देखना पड़ता है। मुझे खुद कहना पड़ रहा है मैं 1100 ले रहा हूं। 80 करोड़ लोग को हम लोग दे रहे हैं राशन। 80 करोड़ लोग को हम लोग राशन दे रहे हैं। जिस कैटेगरी को देना था सिलेंडर, उस कैटेगरी को सिलेंडर भी दे रहे हैं। शैलेश भाई, आपने बोला कि दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब इसे नहीं कहते, दिमाग खराब ये कहते हैं कि 99 सीटें आने के बाद 240 वाले के सामने ऐसा कहा जाता तुम्हारी बहुमत नहीं आया। और ये कॉन्फिडेंस इतना होता है कि कह रहे हैं कि भाजपा के हरियाणा में 10 सीटें नहीं आएगी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। मैं तब सर वहां पे लेता हूँ, मस्ती में रखे, कोई दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। सुनिए राजनीति में क्या चल रहा है। एक बढ़िया मीम फंसाता हूँ, सुनो कि सर सिर्फ 10 सीटें आएंगी भाजपा की, अब की कसम उड़ा झल्ले की। ये गजब तर्क है। लोकसभा में भी कुछ ऐसी डींगे हाकी थी, पर रिजल्ट बाद भी कांग्रेस ना हुई सतर्क है। कहां तो 240 और कहां सिर्फ 99, दोनों के बराबर होने का देते ये कुतर्क हैं। जनता तो आज भी पूछे कांग्रेसियों को रोक रोक के, ये 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। कि हरियाणा में बिना चेहरे के लड़ रहे, कह रहे हैं हरियाणा में चेहरे की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। हरियाणा में बिना चेहरे के लड़ रहे, क्या बात। लोकसभा चुनावों में इतना तो नभाए थे। जम्मू में कांग्रेस एनसी में चल रहा इलू इलू। बता तो दो बैठक में कौन सा गाना गाए थे। बता तो दो। सतना के 2 पार्षद भाजपा में चले गए, मोहब्बत की दुकान वाले भी रोक ना पाए थे। मोहब्बत की दुकान वाले भी रोक ना पाए थे। बाल कटवा के 4 महीने बाद गिफ्ट भेजा। क्या राहुल जी सलून में भी उधारी कराए थे? मैंने कांग्रेसी से पूछा, यार तुम हरियाणा क्यों जीतना चाह रहे हो? तब देखो उसका लगी तर्क है। कांग्रेसी का कह रहा है हरियाणा में जब वोट पड़ेंगे झटाझट, तब सरकार भी हम बना लेंगे फटाफट। सैलरी का मुद्दा भी सुलझेगा यूं, हरियाणा वालों की सपाचट, हिमाचल वालों की खटाखट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, हरियाणा में चुनाव हैं और विनोद फोगाट चुनावी मैदान में हैं। वहाँ से एक छंद देखिएगा। जनता का आक्रोश हरियाणा के चुनावों में, छोटी मोटी छोड़ कहीं बात बड़ी कर दे। 10 वर्षों में जो आखिर आपने दिए उन्हें, एक बार में ही ना वो सारे घाव भर दे। खेलों में तो लोहा मनवाती ही रही सदा, राजनीति में भी शुरुआत बड़ी कर दे। सियासी अखाड़े में जी विनोद फोगाट कहीं आपकी चुनावों में ना खाट खड़ी कर दे। बहुत बहुत आभार। और पिछले दिनों केजरीवाल जी का इस्तीफा देना, आतिशी जी का सीएम बनना, पूरा ये घटनाक्रम, उस पर मेरा ये एक छंद। आप हल्के में लेते रहो केजरीवाल जी को, तब तक ना वो आपसे आगे बढ़ जाएं। थोड़े ही समय में मित्र देखते ही देखते बीजेपी मुक्त दिल्ली करने को अड़ जाएं।
दिल्ली का अगला विधानसभा का चुनाव भी फिर से ये पूरी दमदारी से लड़ जाएं। अब की बार कहीं आतिशी की आतिशी पारी आप पर चुनावों में ना भारी पड़ जाए। और पिछले दिनों हम सब यूपी में हैं सर, पिछले दिनों यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम रोक लगी। वहां से एक छंद देखिएगा, ऑन द स्पॉट फैसले वाले दिन चले गए, लाज लोकतंत्र की सियासत ने रख ली, हाथी होके बेसुध ना घर रौंद डाले कोई, गरिमा गरीब की हिफाजत ने रख ली, सत्ता के गुरूर को मिली है जी करारी हार, जीत आम जनता की ताकत ने रख ली, बाबा के भौकाल का कमाल ना चलेगा अब, बुलडोजर की चाबी तो अदालत ने रख ली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये ज्यादा चल गया था बुलडोजर। देखिए, उत्तर प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुलडोजर इस बिना पे कतई नहीं चला कोई हत्या आरोपी है, कोई बलात्कार का आरोपी है, कोई लुटेरा है। अगर किसी ने सरकारी गैर सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, रेल सड़क मार्ग पर कब्जा कर रखा है, जल के निकासी मार्ग पर कब्जा कर रखा है, तो उस पर बुलडोजर चला था। और अभी सीतापुर में कल भी चला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, संविधान और कानून हमारे सर्वोपरि है, लेकिन माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। किशोर जी, देखिए, सबने वो देवरिया के उस वर्दी वाले पुलिस अफसर की तो वीडियो देखी होगी, जिसमें वो किसी के घर पर जाकर कहता है कि आप इस आदमी को पेश करिए, नहीं तो बुलडोज़र न्याय कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत इस सरकार ने अपने पास रखी थी, इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सराहनीय है। और इसके ऊपर एक कठोर तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकडाउन किया, ये ज़रूरी था। क्योंकि जब मन बढ़ जाता है ना आदमी का, तो वो दिमाग से सोचना बंद कर देता है।